चलाने और बच्चों की पढ़ाई के लिए न खेती भी गिरवी रखनी पड़ी। गोपी भाई, आपके दो लड़के जी चाचा सेना जी। में अग्निवीर बनने वाले हैं 2 महीने के अंदर। उस्ताद पप्पू, हमें एक चीज बताइए कि आने वाले समय में जो अग्निवीर बनना चाहते हैं, जो हमारे क्षेत्र के बच्चे, उनको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि उनको सफलता हासिल हो, जैसे कि आपके दोनों बच्चों को सफलता हासिल हुई जी है। जी चाचा। नमस्कार, जुले, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल। दमोह जिले के बटियागढ़ तहसील में आज के दिन अधिकतर लोग धार्मिक कार्यक्रमों में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, राजनीति में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं और शिक्षा में उनका कोई ध्यान नहीं है, कोई जोर नहीं है, अपने बच्चों की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है अधिकतर लोगों का। और महिलाओं का जो इस क्षेत्र में जो स्थान है वो बहुत ही नीचे स्तर का स्थान है। घरेलू कामों में व्यस्त रहती हैं और शिक्षा का पूरी तरह से अभाव है। मैं कहूँगा अधिकारों का भी उनका बहुत अभाव है। एक पुरुष प्रधान एक समाज है यहाँ पर, और एक ऐसे संघर्ष वाले माहौल में गढ़ोला खांडे के उस्ताद पप्पू, जो कि यहाँ पर बच्चों को ट्रेनिंग देते आ रहे हैं काफी सालों से, उस्ताद पप्पू ने अपने 2 बच्चों को, ब्रिजेंद्र और यश, इन दोनों बच्चों को इस तरह से ट्रेन किया कि उनके दोनों बच्चे आज के दिन अग्निवीर का रिटर्न, फिजिकल और मेडिकल क्वालिफाई कर चुके हैं, बस अभी मेरिट का इंतजार कर रहे हैं। तो एक ही परिवार के, एक बाप के 2 बच्चे, 2 लड़के एक ही साथ अग्निवीर बनेंगे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इस उपलब्धि के पीछे क्या उनका संघर्ष रहा है, उस्ताद पप्पू का और उनकी धर्मपत्नी गोपी बाई का, इन दोनों ने माँ बाप का जो ड्यूटी है, कैसे ये संघर्ष को पूरा किया है, कैसे ये कठिन रास्ते को इन्होंने पार किया है, चलिए आज इस वीडियो में इसके बारे में हम जानते हैं। उस्ताद पप्पू, ये तो बहुत गजब हो गया। आपके 2 बच्चे ब्रिजेन और यश, दोनों बच्चों ने इस साल विदिशा में जो रैली हुई, उस रैली में फिजिकल और रिटर्न और मेडिकल तीनों क्वालिफाई कर लिया, बस अभी मेरिट की बात आना बाकी है। तो मैं समझता हूँ ये तो पूरे गढ़ोला गांव और बटियागढ़ तहसील के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी धन्यवाद चाचा जी। मुझे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे दोनों बच्चे फौज में सेलेक्ट होने को जा रहे हैं और अभी मेरिट बाकी है, तो सब अच्छा होगा। भगवान की कृपा रहेगी तो सब आगे भी अच्छा रहेगा, अच्छा होगा। गोपी भाई, आपके 2 लड़के जी चाचा सेना जी। में अग्निवीर बनने वाले हैं 2 महीने के अंदर, जी और चाचा जी। बहुत बड़ी सफलता मिली है उनको। जी उन्होंने चाचा दौड़ जी। भी पास कर ली है, लिखित परीक्षा भी पास कर ली है जी और उन्होंने मेडिकल भी पास कर लिया है। जी तो चाचा ये जी। तो आपके लिए बहुत गर्व की बात है। जी चाचा जी। तो आप बताओ कि कैसे ये संभव हुआ, क्या किया आपने और पप्पू दाऊ ने? हमने बहुत मुसीबत से अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया है। जैसे कैसी मुसीबत में? हमें कभी कभी जैसे घर चलाने और बच्चों की पढ़ाई के लिए न खेती भी गिरवी रखनी पड़ी। क्या खेती भी गिरवी रखनी पड़ी आपको? जी चाचा तो जी। आपने खेती क्यों गिरवी रखी बच्चों के लिए? बच्चों की पढ़ाई के लिए, घर चलाने के लिए। गोपी भाई, आपको गांव के लोग अभी क्या बोलते हैं? गांव के लोग बोलते हैं आपके दोनों बच्चे सेना में जा रहे हैं। तो ये तो सुन के आपको कैसा लगता है? ये सुन के खुशी की बात है। उस्ताद पप्पू, आप बच्चों के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं काफ़ी समय से, बटियागढ़ के और गांव के, गढ़ोला गांव के बच्चों की ट्रेनिंग कर रहे हैं काफ़ी समय से, उसके बारे में आप बताइए ज़रा। जी चाचा जी, जो ट्रेनिंग यहाँ पर बढ़िया नाला के पास जो चलती है, जो आपने और मनोज सर ने जो 8 से 10 साल पहले चलाई है, तो उसका अब जो है मेहनत का फल तीन, अब थोड़ा अब मिलने लगा है। चार, 8-10 बच्चे करीब हमारे एक, यहाँ से निकल चुके हैं। दो, 10-12 बच्चे और आगे भी निकलेंगे तीन, और अभी चल रहा है। चार, और बस यही है कि एक, हम तो बस सेवा में दो, लगे रहते हैं बच्चों की। और मेरा तो तीन, यही है मानना है कि सब हमारे चार। गाँव के बच्चे सेना में जाएँ, आगे जाएँ सब। उस्ताद पप्पू, आप बड़े तन मन धन से बटियागढ़ और गढ़ोला गांव और बाकी आसपास के गांव के बच्चों की ट्रेनिंग करते आ रहे हैं, मैंने खुद देखा है आपको। बहुत बहुत सालों से ये आप काम कर रहे हैं, तो क्या आपका इसके पीछे क्या जज्बा है इस? जी चाचा जी, जो ट्रेनिंग वो चल रही है, तो ये तो चाचा जी आपका मार्गदर्शन है। आपने जो शिक्षा पहले जो मतलब जो ट्रेनिंग चल रही है, तो ये तो आपने रास्ता रखी है, रखवाई बच्चों के लिए, तो उसी के पीछे पीछे हम चल रहे हैं। और वो मनोज सर जी है, तो मनोज सर और आप दोनों के पीछे पीछे हम लगे रहे, और आज भी लगे हैं और हमेशा लगे रहेंगे। और बच्चों को मेरा मानना है, बच्चों को हमेशा
अपने क्षेत्र और गांव के बच्चे जो हैं आगे बढ़ा, इनको सेना में भेजने का मेरा मकसद है। और सेवा करता रहूँगा। और 8 से 10-12 बच्चे निकल भी चुके हैं सेना में। बस यही उद्देश्य है का मेरा कि मेरे क्षेत्र के बच्चे आगे जाएँ, सेना में जाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र के हमारे गाँव के बच्चे सब सेना में जाएँ। उस्ताद पप्पू, हमें एक चीज़ बताइए कि आने वाले समय में जो अग्निवीर बनना चाहते हैं, जो हमारे क्षेत्र के बच्चे, उनको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि उनको सफलता हासिल हो, जैसे कि आपके दोनों बच्चों को सफलता हासिल हुई? जी, जी चाचा जी। बच्चों को चाचा जी धर्म में और राजनीति से हटना चाहिए, थोड़ी दूर रहना चाहिए। तो मेहनत सफलता पाने के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो शारीरिक मेहनत और दिमागी मेहनत। दिमागी मेहनत पढ़ना होगा, रिटन पेपर निकालना होगा, उसके लिए पहले पढ़ाई करो आप। रिटन में निकल जाओ तो इसके बाद शारीरिक मेहनत होती है। तो शारीरिक मेहनत करो, तो वो मेहनत करो तो सफलता बच्चों को ज़रूर मिलेगी। वो मिलती है और आगे मिलेगी। और अभी तक जो बच्चे निकले हैं वो मेहनत से निकले हैं। कोनो धर्म और राजनीति से नहीं बच्चे आगे निकले हैं चाचा जी। तो आप पप्पू, आप बताइए कि जो सेना की परीक्षा है, लिखित परीक्षा, उसको बच्चे अगर सत्यनारायण कथा मान लो 500 बार पढ़ लें या हनुमान चालीसा 200 बार नहीं, पढ़ लें तो उससे सफल नहीं, नहीं हो नहीं, पाएंगे? नहीं, नहीं चाचा जी, इससे कुछ नहीं होगा। आप तो पुराण, वेद पुराण कितने भी पढ़ लो, वो वेद पुराण का वो ज्ञान वो अलग है और जो पढ़ाई शिक्षा है वो अलग है। वो तो धर्म में और शिक्षा में तो अंतर है, बहुत अंतर है। आपको आगे बढ़ना है तो पढ़ना ही पड़ेगा। चलो उस्ताद पप्पू, मैं आशा करता हूँ कि जो हमारे क्षेत्र के जो माँ बाप हैं इस बात को सुन रहे हैं, और जो बच्चे हैं इस बात को सुन रहे हैं जी, और इस बात पर गौर करेंगे। जी चाचा। तो ये कहानी सिर्फ उस्ताद पप्पू और उनकी धर्मपत्नी गोपीबाई की नहीं है। ये कहानी उस जज्बे की है कि एक परिवार अपने मन में ठानता है कि हमने अपने 2 बच्चों को सेना में भेजना है, देश की सेवा करने के लिए भेजना है, और किस तरह से वो सारा संघर्ष अपना करते हैं, अपने अपनी खेती की ज़मीन भी गिरवी पर रखते हैं और ये सफलता हासिल करते हैं। यही मेरे वीडियो बनाने का मकसद था, और अंत में मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मेरा चैनल, जिसका नाम है मेजर जनरल ठाकुर, इसे आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे खुशी होगी। इतना कहकर मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।